नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे रे क्लासेस पे। और इस समय हम बात कर रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर की, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की। वैसे तो हमने इन चीज़ों को प्री क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन हमने जब बात की इंग्लिश लैंग्वेज की, तो सबसे पहले हमने ये सीखा इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, इंग्लिश क्या है। एक्चुअल में एक लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने बताया। लैंग्वेज से बनते बनते साउंड्स आए, साउंड से बनते बनते वर्ड्स आए, और वर्ड के बाद में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सबसे पहले हमने वर्ड्स को पढ़ना सीखा, और वर्ड्स में हमने इन चीज़ों को समझा। हमने इनसे पहले लेटर्स को समझा, लेटर्स के बाद हमने वर्ड्स को समझा, और वर्ड में हमने टाइप ऑफ वर्ड्स या फिर काइंड्स ऑफ वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने एट टाइप्स के देखे थे, हमने डिस्कस किया था उनके बारे में। और अब हम बात कर रहे हैं नाउन की। नाउन में हमने कुछ ओवरव्यू देखा, और उसके बाद में हमने देखा नाउन द नंबर्स। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है नाउन द नंबर्स का। किसका? नाउन करंट टॉपिक हमारा चल रहा है नाउन द नंबर्स का। नाउन द नंबर्स का हमारा करंट टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हमने बात की थी, कल हमने आपको बताया था कुछ इसको हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, या सिंगुलर या प्लूरल, दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं यूजुअली। तो कल हम बात कर रहे थे इनको सिंगुलर से प्लूरल में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। एक फॉर्म में हमने बताया था एडिंग, जस्ट उनके नाउन के बाद में हम एस को ऐड करके भी हम उनको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, एस को ऐड करने के आफ्टर में कुछ ऐसे भी रूल्स इनके होते हैं, लास्ट में अगर वाई हो, जैसे मैंने आपको कल के लास्ट वीडियो में बताया कि अगर लास्ट में वाई है तो वाई को हम किससे रिप्लेस करेंगे जो कि प्लूरल बन जाए। तो कुछ केसेस में वाई को एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और ई एस से भी, है ना। फिर इससे पहले मैंने आपको नाउन जेंडर के उनके अकॉर्डिंग हमने पहचानना सिखाया था कि नाउन को हम पहचानेंगे कैसे। तो नाउन को पहचानना हो उनके सफिक्स के बिहाफ पे मैंने आपको पहचाना नाउन को सिखाया था। अब हम बात करते हैं कल के टॉपिक पे, वापस आ जाते हैं फिर से, और फिर से एक बेहतरीन से कंटेंट की शुरुआत करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मैंने लास्ट जहाँ पे मैंने टॉपिक पे छोड़ा था, वहीं से मैं इस टॉपिक को फिर से कैपिचुलेट कर रहा हूँ। और मैंने सबसे पहले बात की किस चीज़ की, कि अगर नाउन को मतलब कोई भी सिंगुलर फॉर्म दिया उसको प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यूजुअली तो हम एस लगा के उसे प्लूरल बना सकते हैं, लाइक बॉय, बी ओ वाई बॉय, है ना। लास्ट में एस लगा के बॉयज, तो बॉयज प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। ओके, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, और अभी हम उन चीज़ों को सीखेंगे। अब नंबर हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। इसमें सेकेंड टाइप क्या कहता है हमारा जो सेकेंड टाइप कहता है कि कल हमने फर्स्ट टाइप की बात कर ली थी, आज हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे एडिंग एस। ध्यान से सुनेंगे, एडिंग एस। हालांकि इस मैटर को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। एडिंग एस, हम एस ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर, अगर देखिए लास्ट में किसी के वाई दिया हो, है ना, कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में वाई दिया हो और उससे पहले एक वॉवेल दिया हो, है ना। अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर लास्ट में वाई है किसी वर्ड के और उससे पहले एक वॉवेल दिया है, तो हम उसको एस से रिप्लेस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लिखते हैं एडिंग एस, कैसे ऐड करेंगे एस, है ना, टू, एडिंग एस टू अ singular noun if it ends with y, with ये इंट हो रहा है किसके साथ में, y के साथ में। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली वो ये है कि अब यहाँ पे कह रहा है y प्रोसीडिंग, मतलब y की बात कर रहा है बिफोर अ वॉवेल, यानी कि y जो है ना किसी वॉवेल के बाद में दी गई हो, y वॉवेल के बाद में दी गई हो। मतलब अगर हम लिखते हैं बिफोर अ वॉवेल, BEFORI, बिफोर अ वॉवेल, मतलब हमने बात की इस s को, है ना, इस प्लेस पे हम करेंगे। जस्ट इसका एक एग्जांपल देखो, ये फॉर्म है सिंगुलर की, है ना, सिंगुलर की, और ये फॉर्म हो जाएगी हमारी प्लूरल की, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात करते हैं अपने सिंगुलर फॉर्म की, बात करते हैं अपने प्लूरल फॉर्म की, तो एक इसका एग्जांपल कोई भी एक ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने लिया की, हमने क्या एग्जांपल लिया, KEY। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ जो y हमारे पास दे रखा है, y से पहले एक e दिया हुआ है जो कि वॉवेल है, AEIOU। हमें पता है कि ये साउंड्स कैसे होते हैं, ये वॉवेल साउंड्स होते हैं। यहाँ पर y से पहले एक e दिया हुआ है, ठीक है, जो कि e, हमें ऑब्वियसली बात है, e एक वॉवेल है। अब इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, जस्ट इन केसेस में हम क्या करेंगे, KEY तो है ही, तो KEY को हम एज इट इज लिख देंगे, सिंपल, लास्ट में s को इसमें इंक्लूड करना होगा।
मतलब हम इस फॉर्मेशन में हम इसे प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये तो एग्जांपल फर्स्ट है, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। जैसे मैंने दिया आपको बी ए वाई, बे, है ना। तो बे का हम कैसे बनाएंगे, बी ए वाई एस, बेज। हमने दिया रे, हमने दिया आर ए वाई, रे का प्लूरल कैसे बनाएंगे, आर ए वाई एस, रेज। इस तरह से हम इनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक इसका रूल 2 का, यदि लास्ट में y के साथ एंडिंग हो रही है ना, एंड्स विद y के साथ एंड हो रही हो, एक कंडीशन है यहाँ पे कि उससे पहले एक वॉवेल दे रखा हो, जैसे कि वॉवेल एक दे रखा है, तो मैंने आपको जो बताया वो चीज मैंने यहाँ पर दिखाई भी। यहाँ पर e एक वॉवेल का काम कर रहा है, a एक वॉवेल साउंड है, a एक वॉवेल साउंड है, और y के पहले प्रेसिडिंग विद द y से पहले है, तो इस केस में हम सिंपल और सिंपल क्या लगा देंगे, s का फॉर्म। ठीक है, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। वो नेक्स्ट टाइप क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले टाइप की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करके इस चीज को समझना है। अब हम बात करते हैं, जैसे कहा एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन इफ इट एंड्स विद वाई। इसके पहले बिफोर अ नाउन वोवेल, यानी वाई से पहले एक वोवेल साउंड दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे चीजों की जो कि लास्ट में वाई है ना। हमने बात की यहाँ पर उससे पहले एक वोवेल हुआ। अब हम बात करते हैं अगर उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाए तब क्या होगा। एक अगर कॉन्सोनेंट आता है तब समझिएगा जरा, लास्ट में देखो एडिंग क्या करेंगे हम, एडिंग एडिंग IES, ध्यान से सुनेंगे। हम इस केस में IES को ऐड करेंगे, हम IES को इसमें ऐड करेंगे। एडिंग IES को ऐड करेंगे कब, जब कोई वॉवेल दिया हो और उससे पहले एक साउंड कंसोनेंट दिया हो, उससे पहले टू किसको, टू सिंगुलर नाउन if it ends with यदि एंड हो रहा है किसी y के साथ में, ठीक है। प्रेसीडिंग मतलब इससे पहले एक आना चाहिए क्या, अगर कंसोनेंट दिया हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बिफोर अ कॉन्सोनेंट। ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर अ कंसोनेंट का लिखने का मतलब ये हुआ किसी कंसोनेंट से पहले, है ना। हम किसको ऐड कर देंगे, IES को। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी भी कुछ जरूरी टर्म्स हमारे पास, कुछ सिंगुलर है। अगर हम इसका सिंगुलर फॉर्म देखते हैं, ये SING सिंगुलर की शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सिंगुलर की, तो सिंगुलर में जैसे एक एग्जांपल है इसका, और प्लूरल हम इसका बनाएंगे भी। जैसे हमने आपसे कहा आर्मी, क्या कहा, ARMY। अब देखिए यहाँ Y से पहले E आ रहा था, एक वोवेल साउंड आ रहा था, लेकिन यहाँ Y से पहले M, दैट इज एन कंसोनेंट साउंड। और ये कंसोनेंट साउंड्स क्या करेगा, इसको IES में चेंज कर देगा, Y को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से Y कट हो जाएगी और बनेगा क्या, ARMIES, आर्मीज। What is this, armies? Pronunciation सही से करिए, not army, this is army and this is armies। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट एक एग्जांपल था, और एक इसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा ड्यूटी, हमने क्या बात की, हमने बात की ड्यूटी, तो DUTY, ड्यूटी। इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ से Y को मैंने कट किया और इसके प्लेस पे हमने किसको रख दिया, IES को, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, DUTIES, ड्यूटी। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, देखिएगा, ठीक है। हमने बात की आर्मी, हमने बात की ड्यूटी, इसका ड्यूटी बन गया, आर्मी का आर्मीज बन गया, ड्यूटी का ड्यूटीज बन गया। अब हम बात करते हैं स्टोरी, किसकी बात करते हैं, STORY, स्टोरी का क्या बन जाएगा, STORIES, स्टोरीज, है ना। एक सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में, एक मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में इन चीजों को मैंने बताया। और अगर हम बात करते हैं इन चीजों की, तो ये नाउन हम अभी जिस चैप्टर पे चल रहे हैं, अभी हम उसी चैप्टर पे हैं, है ना। इसमें मैंने कुछ रूल्स थे, मैंने आपको रूल्स बताए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। मैंने बताया अगर Y से एंडिंग हो रही है किसी सेंटेंस, किसी वर्ड्स की, और उससे पहले एक वॉवेल दिया है ना, तो उसके लिए हम वॉवेल के प्लेस पे, हम Y के प्लेस पे हम उसको रिप्लेस करके S को लगा देंगे। इन केस अगर वहां पे वॉवेल दिया है तो
अगर वहां पे कंसोनेंट दिया हो, कंसोनेंट मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ड, ये जो लेटर है एम, एम लेटर है, ये कंसोनेंट है और वाई से पहले दिया है, ध्यान से देखोगे वाई से पहले दिया है, इसका मतलब है ये कंसोनेंट है। और इसको कभी भी रिप्लेस करेंगे इस वाई को तो आई ई एस में चेंज कर देंगे, मतलब आई एस फॉर्म में चेंज कर देंगे, आई ई एस में। वैसे ही वाई है, वाई से पहले देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर टी है, और टी क्या है, टी क्या है, टी एक कंसोनेंट साउंड है, और कंसोनेंट साउंड्स है इसीलिए इसके पहले हमने आई ई एस को ऐड कर दिया जब भी इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो बात की हमने स्टोरी की, वाई है, वाई से पहले एक कंसोनेंट साउंड जो कि आर, आर हमने उसको वाई को रिप्लेस कर दिया किसमें, आई ई एस में, देख सकते हैं आप लोग, स्टोरीज, व्हाट इज दिस, स्टोरीज। ठीक है, ये तो कुछ यूजुअल सी बातें थी, मैंने आपसे बात की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अगर लास्ट में एफ या फिर तो एफ ई दिया हो, है ना, अगर लास्ट में एफ या फिर तो एफ ई दिया हो, जैसे कि मैंने कहा वाइफ, मैंने कहा नाइफ, है ना, तो इन चीजों को हम कैसे चेंज करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ रूल क्या है, कह रहा है लास्ट में यदि एफ या एफ ई दिया हो, कह रहा है यदि सेंटेंस के लास्ट में, इफ in the last of the words of the word is given f or fe, है ना, f या fe दिया हो तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, है ना। ओके, इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, तो समझिएगा थोड़ा सा। अगर लास्ट में एफ या एफ ई दिया हो तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा और ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, दिस इज प्लूरल एंड दिस वन इज अ सिंगुलर। अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, इसका जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, मैंने कहा नाइफ, KNIFE, दिस इज नाइफ। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे डू नॉट नो कि यहाँ पर हम इसको KNI लिखा है, लेकिन हम इसे नाइफ क्यों पढ़ते हैं। द रीजन, ध्यान से सुनोगे, रीजन क्या है इसके बिहाइंड रीजन ये है, अगर यहाँ पर K और N, एक्चुअल में जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स के बीच में वॉवेल्स का आना बहुत जरूरी है ना, वॉवेल्स आएगा तो उसका एक प्रोनाउंसिएशन होगा, उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग निकल गया था। इन केस अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड दिया, जैसे कहा KNIFE, नाइफ, तो यहाँ पर K जो है N से पहले दिया है, मतलब दो की दोनों यहाँ पे कंसोनेंट्स हैं, दो कंसोनेंट है, तो इस केस में फर्स्ट वाले कंसोनेंट को हम साइलेंट कर देते हैं, मतलब हमारा जो K है इसको साइलेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, तो बचा क्या, नाइफ, है ना। नेक्स्ट नाइफ है, इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, जस्ट वेट करिए। और इसके बाद में अगर हमने बात कर ली वाइफ की, किसकी, वाइफ की, इसका प्लूरल क्या बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर ली लीफ की, LEAF, लीफ की, इसका प्लूरल भी बनाएंगे। और नेक्स्ट और हम बात कर लेते हैं सेल्फ की, SELF, सेल्फ की। ओके, अब समझिएगा थोड़ा सा, हमने बात की वाइफ, सबसे पहले नाइफ की बात करते हैं। तो FE को, जैसा मैंने कहा ना, अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, F या FE को रिप्लेस कर देंगे किसमें रिप्लेस करेंगे इसको, F या FE को रिप्लेस कर देंगे हम, जैसे मैंने कहा नाइफ, VA, है ना, नाइफ को किसमें चेंज करेंगे, KNIVES, नाइफ्स। वाइफ, WIVES, वाइफ्स। लीफ, LEAVES, लीव्स। सेल्फ, SELVES, सेल्फ। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे नाइफ का मैंने प्लूरल बना दिया तो नाइफ्स हो गया, है ना। वाइफ का वाइफ्स हो गया, कभी भी वाइफ का प्लूरल, ओके, इन प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई मत करिएगा, ओके। फिर बात करते हैं लीफ की, तो लीव्स बन जाएगा, सेल्फ का तो सेल्फ्स बन जाएगा। वेल, हमने इन चीजों की बात की। अब इसके बाद में हम एक और टॉपिक की बात करते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि इन रूल्स को अवॉइड नहीं करते, यानी फॉलो नहीं करते। कुछ होते हैं जो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एफ लगा, एफ है या FE है लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ S से भी उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, वो मैं ऑब्वियसली बात में इसी में ही आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो जस्ट हम टर्म डिवाइड करेंगे, ये सिंगुलर का हो जाएगा और ये प्लूरल का टर्म हो जाएगा। सिर्फ टर्म को हमने डिवाइड किया, बाकी सेम रहेंगे। F या FE लगाओ लास्ट में, तो उनको S लगा के भी बनाया जा सकता है। दैट इज द फिफ्थ रूल, नंबर 5 रूल, ओके। जैसे मैंने आपसे बात की किन किन चीजों की, हमने बात की प्रूफ की, हमने बात की आपसे प्रूफ की, है ना, PROOF, हमने बात की किसकी, प्रूफ की। अब हम बात करते हैं चीफ की, CHIEF, चीफ, ओके। हमने बात की आपसे रूफ की,
ROOF, रूफ। बस इतना सा बना के देख लेते हैं। तो प्रूफ का जब भी बनाएंगे तो प्रूफ्स, नॉट VES, PROOFS, प्रूफ्स। चलो इसका जरा प्लूरल बनाते हैं, PROOFS, प्रूफ्स। चीफ, CHIEFS, चीफ्स। रूफ, इसमें भी सिंपल सी बात है, एस लगा देंगे, ROOFS, रूफ्स। हमने बात की, देखो हमने बात की इसकी, अगर लास्ट में एफ या एफ ही दिया हो, यहाँ पर भी सेम केस है, एफ है, ठीक है, एफ या एफ ही यहाँ पर भी दिया हो, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इस वाले रूल्स को अबाइड नहीं करते, VES चेंज नहीं करते लास्ट में, है ना। एफ को रिप्लेस करके, एफ ई को रिप्लेस करके, VES को, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एफ और ई को रिप्लेस करके, मतलब इसको रिप्लेस करके यहाँ पर VES को लगाया गया। इन चीजों को ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहाँ पर एफ, एफ के साथ में इंक्लूड कर दिया गया किसको किसको, एस को, ओनली एस को रिप्लेस कर दिया गया। तो ये चीजें कुछ हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी थी, है ना। तो इन टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, जो दोनों, अब एक और टर्म की हम बात कर लेते हैं यहीं पे, अब हम यहाँ पर एक और टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो दोनों एस या ES दोनों के दोनों साथ में ही ले लेते हैं, ऐसी, अब वो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, हम 6th वाले टर्म पढ़ेंगे, 6 टर्म, जो दोनों के दोनों साथ में ही ले लेते हैं, जो दोनों एस या फिर तो ES दोनों के दोनों साथ में ही ले लेते हैं। जैसे कहा मैंने, जो टर्म एफ या FE, ठीक है, साथ ही साथ ले लेते हैं, साथ आए, जो एफ या FE टर्म साथ में आए। इसके एग्जांपल्स देखिएगा जरा, जैसे मैंने कहा सिंगुलर का फॉर्म ये है और प्लूरल का फॉर्म ये है। आप सिंगुलर के टर्म में देखोगे, है ना, सिंगुलर के टर्म में देखोगे तो सबसे पहले मैंने बात की है किसकी, ओफ, HOOF, ओफ। सिंपल सी बात है, हम लास्ट में उसके एस या ES लगा के बना सकते हैं, है ना। होफ है, दिस इज होफ, HOOFS, होफ्स, होप्स। या फिर तो इसी को हम एक और चीज बना सकते हैं, HOOVES, होप्स। दैट्स वेरी इजी, है ना, इजी है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्टाफ, STAFF, स्टाफ। तो STAFF, स्टाफ्स भी हो सकता है, STAVES, स्टाफ्स भी हो सकता है। मतलब हमने दोनों टर्म की बात कर ली, एक पॉइंट पे हमने इतने सारे मैटर्स को हमने डिस्कस किया है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं हमारे साथ में। और अब हम बात करते हैं किन की, कुछ कंपाउंड नाउन्स की, है ना, कुछ कंपाउंड नाउन की अब हम बात करते हैं, ठीक है, जिनमें दो वर्ड्स दिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम उसमें किसे सिंगुलर और किसे प्लूरल डिनोट करेंगे। तो उस टॉपिक पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स। मतलब अगर दो वर्ड्स दिए हों, है ना, दो वर्ड्स दिए हों और उन दो वर्ड्स में सिंगुलर और प्लूरल हमें बनाना है, इन कंपाउंड नाउन की हम बात करने वाले हैं। किन की बात करने वाले, कंपाउंड नाउन्स की, है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले कुछ कंपाउंड नाउन्स। हमने लास्ट रूल हमने 6 पढ़ा और अब हम पढ़ते हैं कौन सा, रूल नंबर 7, है ना। ध्यान से सुनेंगे ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपसे यहीं से बनते हैं। अब हम धीरे धीरे उस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो हमने बात की कुछ कंपाउंड नाउन जिनमें दो वर्ड्स हो, है ना, कुछ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड्स नाउन्स जिनमें दो दो वर्ड्स हों, जिनमें दो वर्ड्स हों, जिनमें दो वर्ड्स हों, है ना, उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, दो वर्ड्स हों तो उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। मेन जो हमारा वर्ड्स होगा, है ना, मेन वर्ड में हम एस या ES को ऐड करते हैं, एस को या ES को ऐड करते हैं, जस्ट वेट फॉर इट। हम तो उनका प्लूरल मेन वर्ड में, किसमें, मेन वर्ड में S ऑब्लिक
ES ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो जस्ट अभी हम देख रहे हैं इसका, जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसी अपने रिलेशनशिप की, है ना, किसी भी रिश्ते की बात करते हैं। मैंने कहा जैसे ब्रदर्स इन लॉ, है ना, तो ध्यान से सुनो, ब्रदर इन लॉ, मैंने क्या बोला, ब्रदर इन लॉ। अगर हम इसका प्लूरल बढ़ाएंगे ना, तो इसमें इन लॉ तो हमारा जो है हमारा प्राइमरी नहीं रहेगा, सेकेंडरी रहता है, लेकिन प्राइमरी टर्म में हम एस को हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि देखिएगा, हम बात करते हैं फर्स्ट की, जैसे हमने कहा ब्रदर इन लॉ। इधर अगर हम सिंगुलर टर्म की बात कर लेते हैं तो इधर प्लूरल टर्म हो जाएगा, प्लूरल टर्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, अगर हम बात करते हैं इसका प्लूरल क्या बनेगा, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टर, व्हाट, सिस्टर इन लॉ। ओके, हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, फादर इन लॉ। ओके, इस तरह के हमने देखा। एक और हम देख लेते हैं, डॉटर इन लॉ। इनका हम प्लूरल बनाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने वाले हैं, हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ब्रदर इन लॉ का जब हम प्लूरल बनाएंगे ना, तो BROTHERS, ध्यान से सुनो, हमने जो यहाँ पे जो दिया हुआ था ब्रदर, सिस्टर, फादर, डॉटर, उसी तरह से हमने इनमें मेन, क्योंकि ये मेन वर्ड्स यही है ना। इन लॉ तो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इनमें कोई भी है, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये एक रिलेशन को शो करते हैं। लेकिन ब्रदर, सिस्टर, फादर, डॉटर, ये मेन वर्ड्स कहलाएंगे। तो मेन वर्ड्स में एस या एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ब्रदर्स इन लॉ क्या लिखना है, ब्रदर्स इन लॉ। अगर हम बात करते हैं सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, आप सेम, आप खुद भी ट्राई करिए इस चीज को, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। हम बात करते हैं फादर इन लॉ की, तो फादर्स इन लॉ, इन लॉ। हम बात करते हैं डॉटर इन लॉ की, तो डॉटर्स इन लॉ क्या बन जाएगा, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। ओके, इस तरह से हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे पास में, है ना, और भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इसमें आप कमेंट एक जरूर ड्रॉप करना, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है। ब्रदर इन लॉ का हमने क्या बना, किसमें हमने एस लगाया, ब्रदर्स, मतलब जो मेन वर्ड है, सिस्ट। अगर हम बात करते हैं सिस्टर इन लॉ की, तो सिस्टर में हमने एस लगाया, मतलब सिस्टर्स इन लॉ। फादर में का मेन वर्ड है फादर इन लॉ में मेन वर्ड है फादर, तो फादर्स इन लॉ। डॉटर मेन वर्ड है डॉटर इन लॉ में, तो डॉटर्स इन लॉ। इस तरह से हमने देखा। तो जो मतलब है हमारे पास में, और एक और टर्म्स अभी देखेंगे कुछ इसके, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नंबर बात करते हैं 5 की। ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ऑफिसर, है ना। हम बात करते हैं किसकी, ऑफिसर इंचार्ज। इसका क्या बनेगा प्लूरल। अब ऑब्वियसली बात है, आप लोग ये चीज खुद बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, ऑफिसर इंचार्ज, मेन वर्ड देखो, मेन वर्ड क्या है, उस मेन वर्ड में ही से लगा दो, बस बन जाएगा COMM, कमांडर इन चीफ, है ना। कमांडर इन चीफ इसमें कहाँ पे लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है, अब इनमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो कि इन रूल्स को अवॉइड नहीं करते, मतलब मेन वो उसमें मतलब मेन वर्ड को ही ढूंढना पड़ता है, मेन वर्ड ढूंढना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मेन वर्ड स्टार्टिंग में ही दिया हो। अगर देखो कोई भी चीज स्टार्टिंग है, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का काम करती है। सब्जेक्ट यहाँ पर ये नहीं है, इन केस में तो सब्जेक्ट ये है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को भी चेंज कर देते ना, अगर इन वर्ड्स को हम चेंज कर देते, तो अभी जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें ये रूल्स अवॉइड नहीं होगा। मेन वर्ड उसमें भी ढूंढेंगे, मेन वर्ड में ही लगेगा, मेन वर्ड हम उसमें भी देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कमांडर इन चीफ, तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, ऑफिसर इन चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये बनाएंगे, तो ऑफिसर्स इन चार्ज पे जब भी बनाएंगे हम, तो ऑफिसर्स हो जाएगा ना, और नॉट ऑफिसर, क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स,
CERS, ऑफिसर्स इन चार्ज। अगर हम बात करते हैं कमांडर इन चीफ की, तो कमांडर्स इन चीफ, है ना, ये चीज याद रखना, कमांडर्स इन चीफ, चीफ हो जाएगा, है ना। इस तरह की हमने बात की। तो अब हम इसके बाद में देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाद में एस लगा होता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में एस लगा होता है, देखने में लगते हैं प्लूरल बट एक्चुअल में वो प्लूरल नहीं होते, है ना। कुछ ऐसे देखते हैं। उससे पहले हमें ये इरेज करना होगा। हाँ, तो हमने बात की कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, देखने में प्लूरल भी लगते हैं लेकिन एक्चुअल में प्लूरल नहीं सिंगुलर होते हैं, है ना। हमने बात की। अब हमारे 7 के आफ्टर हमने ऐड नंबर की बात जब करते हैं तो देखने में कुछ वर्ड्स ऐसे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया। किसका? एक एग्जांपल लिया हमने, न्यूज़। व्हाट इज दिस? न्यूज़। एक्चुअल में ये न्यूज़, दिस इज नॉट अ प्लूरल, ये प्लूरल नहीं, ये एक वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड है न्यूज, है ना। इसका मतलब प्लूरल फॉर्म ही नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। देखने में तो लगता है प्लूरल बट ये सिंगुलर फॉर्म है। जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, है ना। तो देखो मैथमेटिक्स, देखो जरा, अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। इसके बाद करते हैं हम पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स। ये सारे के सारे जो देखने में हमें लास्ट में एस लगा हुआ है, ये देख के हम पजल कर सकते हैं कि लास्ट में एस है, इट मीन्स ये प्लूरल होंगे, बट ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होते हैं क्योंकि लास्ट में न्यूज है, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स है, सिंगुलर है। फिजिक्स है, अगर बात करते हैं फिजिक्स है, सिंगुलर है। देखने में ऐसे लगते हैं जो कि प्लूरल है बट एक्चुअल में ये सिंगुलर होते हैं। हम बात करते हैं बिलियर्ड्स की। इसकी बात करते हैं बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स। ये गेम का नाम है और सिंगुलर है ना। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, ये नॉट प्लूरल, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर होते हैं। लास्ट में एस लगा हुआ देख के हमें पजल करते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म होगा, बट ये फॉर्म प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर की ही फॉर्म होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा इनिंग, है ना, इनिंग्स। इनिंग्स जो पारियां जो हम क्रिकेट में खेलते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। इनिंग्स का मतलब ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। बिलियर्ड्स का मतलब प्लूरल नहीं, सिंगुलर है। ये चीजें समझ में आ रही है तो बहुत ही बेटर बात है आपको। अब इनके बाद में अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल के ही फॉर्म में होते हैं, है ना, वो सिंगुलर के फॉर्म में नहीं बनते। इनके बाद में हम जो रूल देखेंगे वो रूल नंबर हमारा होगा 9, रूल होगा हमारा 9 का। ओके, नाउन क्या कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही बनाए जाते हैं, वो प्लूरल फॉर्म ही उनका बनता है। जैसे हमने बात की कैटल की, किसकी? कैटल, CATTLE, कैटल। हाँ, सिंगुलर फॉर्म नहीं है। कैटल को देख के मत बोल देना क्योंकि लास्ट में एस नहीं है तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है। ये सिंगुलर फॉर्म नहीं है, दिस इज प्लूरल फॉर्म, है ना। ये कैटल प्लूरल फॉर्म है। और हम बात करते हैं कि पॉलिश, जैसे मैंने बात की, नेक्स्ट वर्ड हमारा पॉलिश हो जाएगा, POLICE, पुलिस। 2 वर्ड हो गए, कैटल, पुलिस हो गया। थर्ड वर्ड हमारा क्या है? एक वर्ड हो गया कैटल, नेक्स्ट हो गया पुलिस। अब हम इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो इलेक्टोरेट भी हमारा कैसा वर्ड है? एक प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इनका सिंगुलर नहीं होता है ना। हमने बात की आर्म्स, ARMS, आर्म्स की बात की। तो इस तरह से आज हमने टोटल 9 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया और बहुत ही जल्दी हम इनके बेस पे हम एरर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया इस बारे में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओ और बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। अगर इसमें कोई भी इनकेस अगर आपको डाउट आता है देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट, नहीं होइए, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा इन चीज़ों को। और हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो भी आप एक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जुड़िएगा। नंबर है 6393884647, ओनली व्हाट्सएप, है ना। इस पे व्हाट्सएप आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।